हेलो एवरीवन, इसमें कावेरी। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मेन लीड रियो कुछ लोगों से खुद को बचाते हुए भाग रहे होते हैं। तभी सेकंड मेन लीड जेन से टकरा जाता है। उसे कॉफी डिलीवर करने के लिए कहीं जाना होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ही मेमोरीज फ्लैशबैक में दिखाई जाते हैं, जैसे दोनों पहले कोई बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड थे। लोगों की आवाज सुनकर रियो उसे साथ लेकर भागती है और एक जगह जाकर छुप जाता है। जेन कहता है, तुम उन लोगों से क्यों भाग रहे थे? मेरे कस्टमर की कॉफी तुमने गिरा दिया और मेरे कपड़े भी गंदा हो गया। तभी रियो अपने शर्ट खोलकर उसे देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी शर्ट गंदी कर दी, या तुम फिर से उसी तरह काम पर जाओगे? मेरे साथ पहन लो। जेन पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो और क्या हम फिर से एक दूसरे से मिल पाएंगे? यहाँ रियो जवाब दिए बिना चले जाते हैं। फिर पिछले रात की सीन देखते हैं, जहाँ रियो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और कोई लोग चेयर अप कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जेन स्कूल में अपने टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ उसके भाई क्यू अपने बॉस के कॉल रिसीव करने के बाद रियो से गेम हारने के लिए कहता है, लेकिन रियो यहाँ गेम जीत जाता है और जेन बुरी तरह से हार जाता है। बास्केटबॉल क्लब में कोई लड़की ड्रग्स ले रहे होते हैं और यहाँ एक लड़की लिन छुपकर वीडियो ले रही होती है और एक लड़के के नजर पड़ते ही वो नीचे गिर जाती है। वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में शेयर करती है। यहाँ जेन कहता है, कोच आपने कोई दूसरा खिलाड़ी क्यों नहीं भेजा? वो बहुत खराब खेल रहे हैं। कोच कहता है, मैं किसे भेज सकता हूँ? क्या तुम नहीं देखते तुम्हारे सारे सीनियर्स गायब हो गए हैं? तभी एक लड़का आकर वीडियो क्लिप के बारे में कहता है। कोच गुस्से में उन लोगों से कहता है, तुम लोग टीम से बाहर हो जाओ। किसी ने तुम लोगों का वीडियो बना लिया और उसे ऑनलाइन शेयर कर दिया। यहाँ वो लोग उसे सॉरी कहता है। तभी डायरेक्टर आकर कोच से कहता है, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? यदि आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है तो स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में सोचिए। यह तीसरी बार है जब आपने ऐसा कुछ होने दिया। बाहर डायरेक्टर से जेन कहता है, डायरेक्टर क्या हमारी टीम को फिर से कंपटीशन करने का चांस मिलेगा? कोच कहता है, बस करो जेन, हमारे जीतने की कोई चांस नहीं रही। जेन डायरेक्टर से एक और चांस देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टर उसे बिना कुछ कहे चला जाता है। वही लिन को देखकर जेन कहता है, क्या आप जर्नलिस्ट क्लब से है? क्या आपने फिर से हमारे क्लब की कोई क्लिप शेयर की? आप ऐसा क्यों करते हैं? लिन कहती है, मैंने यह जस्टिस के लिए किया। आपके क्लब को स्कूल बजट में भारी कट्स मिली। यह क्लियर है कि आप लोग यह सब केवल मजे के लिए कर रहे हैं। ऑर्डर क्लब के लिए पूरी तरह से अनफेयर है। जेन कहता है, क्या आपने कभी हमें खेलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर क्लिप देखे, फिर वापस आकर मुझे बताइए कि क्या हम सिर्फ मजे के लिए खेलते हैं या नहीं, जैसा कि आप सोचते हैं। एक सीन में जिन लेट से आने के लिए ओनर से सॉरी कहता है। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, 2 मिनट देरी से तुम्हारी सलाई नहीं कटेगी। वैसे आज कितने पॉइंट्स मिले? जिन सेट होकर कहता है, शायद दोबारा खेलने का चांस नहीं मिलेगा। वो लड़का कहता है, तुम फिर से वही ड्रामेटिक फेस बना रहे हो। तुम अगली बार फिर से कोशिश कर सकते हो। फिर वो कॉफी डिलीवर करने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर रियो बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किसी के आने की एहसास होते ही वो भागते हैं। सेम स्टार्टिंग में दिखाए गए सीन हम देखते हैं। उसे अपने साथ पहनने के लिए देकर वो चले जाते हैं। टॉम को देखते हैं जो कैफेटेरिया में आते हैं और उससे लेडी ऑर्डर लेने के बाद वो बैठ जाती है। तभी उसके फादर से मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन एक नए स्कूल में करा दिया है, मुझे निराश मत करना। यहाँ टॉम दुखी हो जाता है। बाहर अटोम और जेन आमने सामने होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिससे वो एक दूसरे को पहले से ही जानता हो। जेन अंदर आकर कहता है, गोल्ड आई एम सॉरी, आपने मुझे जो कॉफी देने के लिए कहा था वो सब गिर गई। क्या आप कुछ और बना सकते हैं? यहाँ गोल्ड पहले से ही कॉफी रेडी करके रखी हुई थी। वो उसे देते ही जेन कहता है, आपने ऑलरेडी बना कर रखा है, लेकिन क्यों? दोनों कहता है, एक कस्टमर आया और अभी अभी पे किया। उसने कहा कि वो यहाँ एक एम्प्लॉय से टकरा गया, इसलिए हमने सोचा कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वो एक बैड बॉय की तरह लग रहा था, लेकिन वो कूल भी था। उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। जेन पूछता है, और वो अब कहाँ है? गोल्फ कहता है, वो जा चुका है। ये सुनते ही भागते हुए बाहर देखने आते हैं, लेकिन उसे ना देखकर
अंदर चले जाते हैं और यहाँ हम रियो को देखते हैं जो छुपा हुआ था। नेक्स्ट जेन की दादी कस्टमर की ऑर्डर दिए गए थाई डिशेस बना रही होती है और जेन उसे हेल्प करते हैं। दादी कहती है पहले तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हें अपना होमवर्क भी पूरा करना है। जेन कहता है चिंता मत करो, पहले आपको मुझे मदद करने दीजिए। जेन थके हुए बेड पर ले जाते हैं और रियो के साथ टच करते हुए उसके बारे में सोचते हैं। फिर फोन में वीडियो को चेक करके वो परेशान हो जाता है। दूसरे ओर रियो के भाई मैसेज करके पूछता है क्या हुआ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम सेफ हो। रियो रिप्लाई नहीं करता है और पास रखे जैकेट के पेज को देखते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं जिन उसके जैकेट को सिलते हुए शिकायत कर रहे होते हैं कि तुम शर्ट कहाँ से फट लिया। रियो कहता है यो किसी तार से फंस गया था, तुम्हें मेरे लिए यह करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने किसी पड़ोसी से इसे सिलने के लिए कह दूंगा। जिन कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं यह कर सकता हूँ, फिर तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। रियो पूछता है तुमने पेस्ट कहाँ से खरीदा। जेन बताता है मैंने अपने शर्ट पर लगाने के लिए इसे बहुत पहले खरीदा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ। मैं आमतौर पर किसी के साथ ऐसा नहीं करता। फिर दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ जेन गिरने वाले होते हैं, तभी रियो उसे संभाल लेते हैं और दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। रियो यहाँ सोच रहे थे और जेन कहता है रियो हम साथ में मिडिल स्कूल में चैंपियन बनेंगे। नेक्स्ट टर्न को देखते हैं जो स्कूल में कंप्यूटर फिक्स करने के लिए आते हैं। वो पहले से ही डायरेक्टर के दोस्त होते हैं। डायरेक्टर उससे शराब की स्मेल पाकर कहता है क्या तुम्हारी बेटी को पता है कि तुम इतनी सुबह शराब पीते हो। टर्न कहता है अपना बड़ा मुंह बंद रखो, एक ड्रिंक से मुझे नशा नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। दूसरे ओर जेन के दोस्त पूछता है अब कोच कौन होगा। कोच कहता है मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि अब भी कोई बास्केटबॉल क्लब होगा या नहीं, बस इतना ही कहना था। ये सुनकर सभी दुखी हो जाता है और एक एक करके सब चले जाते हैं। इसके बाद जेन खुद अकेला ही वहाँ पर बास्केटबॉल खेलने लगता है। टर्न वहाँ से गुजर रहा था और उसकी नजर जेन पर पड़ता है। नेक्स्ट जेन ट्रॉफीज को देख रहा था, तभी वहाँ पर ऑन आता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ। जेन कहता है 6 टाइम चैंपियन बनने से कैसा फील होता है। ऑन कहता है सबसे अच्छा एहसास होता है। जेन कहता है मैं भी उस एक्सपीरियंस का फील करना चाहता हूँ। ऑन कहता है लेकिन तुम्हारे टीम के सभी सीनियर प्लेयर्स को निकाल दिया गया, तुम्हारे कोच को भी जाने दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जेन कहता है मुझे पता है सर, लेकिन खेल तो चलना ही चाहिए, क्या आप हमें एक और चांस दे सकते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है। जेन अपने दोस्त के पास आता है तो जेड उससे पूछता है कि डायरेक्टर ने क्या कहा। जेन कहता है उन्होंने कहा है कि हमें क्लब के 10 मेंबर को लाना होगा और उसके बाद ही हम क्लब को कंटिन्यू कर सकते हैं। जेड कहता है क्या इसका मतलब हमें 12 लोग कंप्लीट करने होंगे। इस पर जेन कहता है लेकिन उससे पहले हमें क्लब को इस्टेब्लिश करना होगा, उसके बाद हम सोचेंगे। दूसरा फैन कहता है लेकिन हमारी पूरी रेपुटेशन जा चुका है, तो तुम्हें लगता है कि कोई साइन अप करने आएगा। जेन कहता है हम लोग ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी हम तीनों हैं, बस हमें 7 लोगों को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेन जब कैफे में काम कर रहा था तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, क्योंकि लिन ने लास्ट नाइट को उनका वीडियो क्लिप देखी थी, जिससे देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि जेन इस गेम के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी। तो उसे गिल्ट होने लगता है कि उसने यो क्या कर दिया और इसी कारण वो जेन से मिलने आती है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन में टॉन जब कपड़े धोने के लिए चेक कर रहा था तभी उसकी नजर उसकी बेटी की बार पर जाती है। तभी लीना कर कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं ये सब खुद देख लूंगी। टॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे धो दूंगा, लेकिन लीन कहती है मैंने कहा डैड मैं धो दूंगी और अब मैं कोई बच्ची नहीं रही। टॉन कहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बचपन में भी तो तुम्हारे कपड़े धोया था, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता। फिर वो उसकी बार को दिखाते हुए कहता है देखो इसमें कितने सारे होल्स हो रखे हैं और फिर भी तुम
इसे पहन रही हो? मैं तुम्हारे लिए जब सिलाई मिल जाएगी तो न्यू लेकर आऊंगा। लेकिन लिन उससे कहती है डैड उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी इसे पहन सकती हूँ। और वैसे भी आपको कैसे पता होगा कि आजकल बार का कॉस्ट कितना ज्यादा है, मैं बस इसे पहन लूंगी। यह सब सुनकर टॉन को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट दोनों जब खाना खा रहे थे तभी लिन घर के किराया इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के बारे में कह रही होती है। ये सुनकर टॉन गुस्सा हो जाता है। लिन कहती है क्या बास्केटबॉल प्लेयर्स सभी एक जैसे होते हैं? बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। टॉन कहता है मैं बास्केटबॉल प्लेयर्स पहले था, अब नहीं हूँ। लेकिन तुम यह सब किसके लिए कर रही हो? लिन कहती है डैड अगर मैंने कोई काम अच्छे इरादा के लिए किया हो लेकिन फिर भी वो किसी के सपनों को बर्बाद कर दे तो फिर मुझे कैसा फील करना चाहिए? यह सुनकर टॉन कहता है लाइफ ऐसे ही होती है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लिन कहती है लेकिन फिर मुझे यह सब इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सब सुनते टॉन कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ जेन को दिखाते हैं जो कि प्लेयर को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ पर साइन अप करने के लिए नहीं आता है। और कुछ देर बाद में वहाँ पर लिन साइन अप करने के लिए आती है। जेन उसे गुस्से में कहता है आखिरकार तुम चाहती क्या हो? लिन कहती है तुमने मुझे क्लिप देखने के लिए कहा था, मैंने देखा और मुझे पता चला कि तुम लोग अपना बेस्ट कर रहे थे। जेन का फ्रेंड कहता है लेकिन हमें मेल बास्केटबॉल प्लेयर की जरूरत है। लिन कहती है मैं टीम मैनेजर बन सकती हूँ, है ना? यह सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लिन कहती है मैंने जर्नलिस्ट क्लब से रिजाइन दे दिया है, लेकिन ग्रेजुएट होने के लिए मुझे किसी क्लब का मेंबर बनना होगा, तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। जेन कहता है लेकिन हम नहीं जानते कि क्लब बसेगा या नहीं, और तुम शायद जानते होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। और तभी पीछे से आवाज आती है क्या यहीं पर बास्केटबॉल क्लब के लिए साइन अप किया जा रहा है? और यह कहते हुए वहाँ पर एक काऊ नाम का लड़का आता है। इसके बाद सेकेंड टी नाम का लड़का आता है जो कि जेन का ही क्लासमेट था। और इसके बाद एक प्रिंस नाम का लड़का आता है जो कि लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस था। एक पुट नाम का लड़का और इसके बाद मे नाम का लड़का आता है जिसे ट्रिस काफी ज्यादा पसंद थी। और ऐसे ही करते करते उनके पास टोटल 11 मेंबर हो जाते हैं। जेन से पूछता है कि हमें कितने क्लब में मेंबर चाहिए थे? जेन कहता है टोटल 10 लोग चाहिए थे। और जब उनके पास 12 मेंबर हो जाते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जेन फिर सभी लोगों को बताता है कि कल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे सभी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। यह सब देखकर जेन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो लिन की तरफ देखने लग जाता है। लिन जेन से पूछती है क्या हमें इससे कोई प्रॉब्लम होगा? जेन कहता है नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लिन कहती है लेकिन हमें बहुत जल्दी उनके नाम सबमिट करने होंगे और अभी भी हमें 12 मेंबर को ढूंढना है। यह सुनकर जेन कहता है कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लिन कहती है तुम अभी अपने टीममेट्स को प्रैक्टिस करवा रहे हो और उसके बाद क्या तुम्हें अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है? जेन कहता है हाँ, मैं उनके घर जाने तक वेट करूंगा और उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लूंगा। और यह हमें तब तक करना होगा जब तक स्कूल हमारे लिए कोई न्यू कोच नहीं लेकर आ जाता। लिन कहती है स्कूल हमारे लिए न्यू कोच ढूंढने के बजाय वे शायद हमें डिस्बैंड कर देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन कहता है सर हमें न्यू कोच की जरूरत है। फिर ऑन टॉन के पास आता है और कहता है टॉन स्कूल कंप्यूटर रूम को बास्केटबॉल क्लब में चेंज करने वाले हैं। तभी टॉन कहता है हाँ तो यह अच्छी बात है, तब तो मुझे और भी ज्यादा काम करना होगा। ऑन कहता है लेकिन बच्चों को उनके कोच की जरूरत है। टॉन कहता है तो मुझे इससे क्या लेना देना? ऑन कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी टीम को ट्रेन करो। टॉन कहता है तुम जानते हो मैंने बास्केटबॉल अच्छे के लिए ही सोचा था। फिर ऑन कहता है मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हें कोच बनने के लिए कह रहा हूँ। और वैसे भी बोर्ड चीफ क्लब को 1 ईयर के लिए खेलने की परमिशन दिया है एंड मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे हमारे स्कूल के बास्केटबॉल क्लब के लेजेंड बने। टॉन कहता है क्या तुम फिर से बच्चों को झूठ बोलने वाले हो? ऑन कहता है तुम जानते हो कि इस बास्केटबॉल से कुछ नहीं होने वाला। ऑन कहता है मैं उन लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं बस उन लोगों को चूज करने का एक चांस देना चाहता हूँ। लेकिन टॉन कहता है नहीं,
मैं यह सब नहीं कर सकता, तुम किसी और को ढूंढ लो। तो ऑन उससे कहता है एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लेना, तुम्हें इसके लिए बहुत ही अच्छा मंथली सैलरी मिलने वाला है। टॉन कहता है मैं इसे खुद मैनेज कर लूंगा। नाइट में टॉन कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि उसने मुझे कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुलाया है, लेकिन वो तो मुझसे कुछ बेफालतू के ही काम करवा रहा था। लिन उससे कहती है डैड आपको इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। हालांकि आपने काफी सालों से गेम नहीं खेला है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से खेलते हो, और अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर हमारी क्लब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। टॉन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी बास्केटबॉल क्लब का एक हिस्सा हो। लिन कहती है हाँ मैं भी क्लब में जाना चाहती हूँ, और आप गेम से नफरत करते हैं तो फिर आप मुझे इससे नफरत करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं। और यह कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। और जब वो जा रही थी तो फिर वहाँ पर रियो भी अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। एक बॉल आकर उसे हिट करने वाली थी, लेकिन टॉफी रियो आकर उसे सेव कर लेता है। लिन कहती है क्या तुम रियो हो? रियो कहता है तुम मुझे जानती हो? लिन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने ही जर्नलिस्ट क्लब से तुम्हारे बारे में आर्टिकल लिखा था। तो यह सुनकर रियो कहता है ओ तुम ही हो जिसने बास्केटबॉल क्लब की हालत खराब कर दी। लिन कहती है क्यों, क्या मैं इतनी ज्यादा खतरनाक हूँ? रियो कहता है मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन मुझे इस बारे में पता है। तभी उसके टीममेट्स उसे बुला लेते हैं। तो फिर रियो उससे बाय करके वहाँ से चला जाता है। रियो बहुत ही अच्छे से गेम खेल रहा था, जिसे देखकर लिन उसका वीडियो बनाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉन ऑन से कॉल करके पूछता है कि उसे कोर्स के लिए मंथली कितना सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ऑन टॉन को जेन के पास लेकर आता है, और फिर वो उन लोगों को बताता है कि ये उनकी टीम का न्यू कोच है। अपनी डैड को वहाँ पर देखकर लिन स्माइल करने लगती है, लेकिन जेन काफी शॉक हो जाता है और वो कहता है यह तो वही कंप्यूटर वाला लड़का है। टॉन कहता है हाँ यह कंप्यूटर वाला लड़का तुम्हारा कोच है। यह सब सुनकर तो जेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन यह सुनकर लिन तो काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें तो उसको दिखाते हैं जब वही क्यू आता है तो वो उससे कहता है तुम्हारा भाई ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। तो क्यू उससे कहता है आई एम सॉरी बॉस, यह बॉस एक थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से हुआ है। तो कहता है थोड़ी सी गलतफहमी? तुम जानते हो तुम्हारी इस थोड़ी सी गलतफहमी के लिए मुझे कितना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। क्यों कहता है आई एम सॉरी बॉस, लेकिन यह सब फिर दोबारा नहीं होगा। दूसरी तरफ जेन अपने दोस्त से बात करते हुए आ रहा था, और तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसे दो लड़के काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। फिर जेन उनके पास जाता है, लेकिन वो लड़के जेन को ही उल्टा मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और वो जेन को सेव कर लेता है। जेन उस लड़की से बातें करने लगते हैं, और तभी वहाँ से रियो निकल जाता है। और जब जेन देखता है तब तक रियो वहाँ से जा चुका था। नाइट में जब जेन आ रहा था तभी उसकी नजर रियो की मोटरसाइकिल पर जाती है। तो फिर वो छुपकर उसे देखने लगता है। रियो अपने भाई से कहता है मैं अब रिंग में गेम नहीं खेलूंगा, अगर उसे हारना ही है तो वो खुद से हारेगा, मैं किसी के कहने पर हारना नहीं चाहता। क्यों उसके गला पकड़े हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और तुम्हें बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। तुम जानते हो उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह सब सुनकर रियो उससे कहता है हाँ तुम पहुँचे हो, लेकिन मैं नहीं। क्यों कहता है क्या तुम मुझे उनके हाथों मार खाते हुए देखना चाहते हो? प्लीज नेक्स्ट गेम के लिए प्रिपेयर हो जाना। और यह सब कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जेन जैसे ही जाने लगते हैं तो फिर रियो उसे आवाज लगाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहता है एक बास्केटबॉल प्लेयर और एक कैफे वर्कर होने के अलावा तुम एक सीक्रेट एजेंट भी हो, है ना? जिन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कॉफी डिलीवर करना है। रियो कहता है क्या तुमने अभी सुना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जेन कहता है तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? रियो कहता है बस अपना मुंह बंद रखो। जेन कहता है तुमने आज सुबह मुझे बचाया था, है ना? मैं तुम्हारा हेलमेट और मोटरसाइकिल पहचानता हूँ। रियो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जेन कहता है क्या सचमुच तुमने यही लाइफ चूज किया है? रियो कहता है यह कहना तुम्हारे लिए आसान होगा,
लेकिन तुम यह नहीं समझ सकते। जेन कहता है जहाँ तक बास्केटबॉल का सवाल है, क्या तुम किसी को यह बताने दोगे कि खेल में जीतना है या हारना है? रियो कहता है अपना मुंह बंद करो। फिर भी जेन कहता है तुम किसके लिए बास्केटबॉल खेल रहे हो? यहाँ रियो उसे कुछ नहीं कहता और यहीं पर एपिसोड 1 एंड होती है।